तो जावड़ी के पास अभी दो ही ऑप्शन थे, या तो शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अंदर शामिल हो जाओ, या तो शिवाजी महाराज के अगेंस्ट जाकर आदिल शाही के साथ ही रहो। अब तक यशवंत राव भी काफ़ी बड़े हो चुके थे, इंडिपेंडेंट खुद के डिसीजन लेने वाले थे। तो शिवाजी महाराज को लगा कि यशवंत राव तो हमारे पार्टी का ही है, जो अभी करण चंद्र राव है, इसको मैंने ही तो राजगद्दी पर बिठाया है। इसीलिए शिवाजी महाराज इस चंद्र राव यशवंत राव को लेटर लिखते हैं कि आप बिना किसी, हमको कोई फाइट या कोई युद्ध करने में आपके साथ इच्छा नहीं है, आप शांति से जावड़ी का जो पूरा एरिया है वो हमारे हिंदवी स्वराज्य में मर्ज कर दो। लेकिन इस लेटर का जो उत्तर यशवंत राव ने दिया है वो शिवाजी महाराज को एक शॉक देता है, धक्का लगता है, जहाँ पर वो यशवंत राव क्लियरली शिवाजी महाराज को इंसल्ट करते हुए उस पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट करता है। वो शिवाजी महाराज को कहता है, आज आ जाओगे तो हम आपको दिखाएंगे कि जावड़ी है क्या, क्यों तुम खुद को राजा मानते हो, खुद को राजा बोलना बंद करो। यशवंत राव बहुत इंसल्ट करते हैं शिवाजी महाराज का, और शिवाजी महाराज डिसाइड करते हैं इनफ इज़ इनफ, जावड़ी पर अटैक करने का टाइम आ गया है। और इसके चलते शिवाजी महाराज की जो पूरी सेना रहती है वो जावड़ी के किले को पूरी तरह से घेर देती है और फोर्ट में आने जाने वाले सारे सप्लाई रूट्स को ब्लॉक कर देती है। इसके चलते यशवंत राव बहुत घबरा जाता है और वो जावड़ी का किला छोड़कर भाग जाता है, और भागकर जाता है एक दूसरे किले में जो भी मोरे परिवार के अंदर ही था, वो थोड़ी और ऊंचाई पर था, और उस किले का नाम था रायरी। यशवंत राव के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है लेकिन रायरी के किले को छोड़कर नीचे उतरकर शिवाजी महाराज को सरेंडर करने के अलावा। लेकिन जब वो नीचे आता है सरेंडर करने के लिए, शिवाजी महाराज को पता चलता है कि इसका अभी भी आदिल शाही के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और कम्युनिकेशंस चल रहा है। इसके चलते शिवाजी महाराज वही के वही यशवंत राव को मार डालते हैं। इस तरह जावड़ी का वो किला शिवाजी महाराज के कब्जे में आ जाता है, और इसके वजह से कोंकण की जो पूरी बेल्ट है उस पूरे बेल्ट पर शिवाजी महाराज की नज़र गिर जाती है। लेकिन अब इस स्टोरी के अंदर दो तीन छोटे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, ये जो रायरी का किला था, शिवाजी महाराज जब ये रायरी का किला देखते हैं उन्हें इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो किले का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो शिवाजी महाराज के हिसाब से इतनी परफेक्ट है कि वहाँ से पूरे स्वराज्य को कंट्रोल करने में बहुत मदद हो सकती है। इसके लिए वो रायरी का किला भी कब्जे में लेते हैं, उसके अंदर जो रेनोवेशन वर्क करना है, जो स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो सारा काम करते हैं, और उसी रायरी के किले को नया नाम देते हैं रायगढ़। तो दोस्तों, रायगढ़ इस तरह इस स्टोरी के थ्रू शिवाजी महाराज के हाथ में आया, और कुछ लोगों को आपको पता भी होगा कि आगे चलकर रायगढ़ शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का कैपिटल केंद्र बनने वाला था। ये वही रायगढ़ है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। वो सारी स्टोरीज़ आगे चलकर आएगी, लेकिन ये स्टार्ट पॉइंट था रायगढ़ किले की एंट्री का हमारे पूरे स्टोरी में। दूसरी बात, ये जो जावड़ी का किला था वो पूरा जो एरिया था वो शिवाजी महाराज ने अपने कंट्रोल में ले ही लिया था। तो उन्होंने वहाँ पर ज़बरदस्त रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया, और उसी माउंटेन रेंज पर एक भव्य किला निर्माण किया। इस भव्य किले के निर्माण के पीछे शिवाजी महाराज की प्लानिंग बहुत क्लियर थी। उन्हें पता था कि आदिल शाही अगर स्वराज्य पर अटैक करने आएगा तो इसी रास्ते से आएगा, तो यहाँ पर एक किला होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए तो उन्हें जावड़ी भी चाहिए थी। तो ये जो उन्होंने ब्रांड न्यू किला बनाने का काम शुरू किया, लगभग 2 साल में ही वो किला बन गया। इतना भव्य और इतना सुंदर किला बनाया, और उस किले का नाम रखा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ भवानी देवी का एक मंदिर भी बनाया। आज भी अगर आप जाओगे वहाँ पर तो आपको मंदिर और देवी का दर्शन भी होगा। तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो जावड़ी का जो जगह है, प्रतापगढ़ का जो किला है, क्या आप इस पूरे एरिया के बारे में पहले कभी सुने थे? आंसर है हाँ, क्योंकि ये पूरा एरिया आप सबको पता है महाबलेश्वर के नाम से।
तो महाबलेश्वर का जो हिल स्टेशन है वो पूरा जावड़ी का ही एरिया है। अगर आज भी आप महाबलेश्वर जाओगे तो टूरिस्ट स्पॉट्स में बाजू में ही तो प्रतापगढ़ का किला है जो शिवाजी महाराज ने बनाया था। वही तो जावड़ी का किला पहले था जहाँ पर वो तोड़ के ये नया किला बनाया गया। तो ये थी स्टोरी कैसे रायगढ़ और प्रतापगढ़ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किले शिवाजी महाराज के लाइफ में आए। अब इस स्टोरी के अंदर मुझे 2-3 एडिशनल पॉइंट्स आपको बताना है, सुन के आप हैरान हो जाओगे। पहला, ये जो जावड़ी का किला था, शिवाजी महाराज ने जावड़ी पर अटैक करने के पहले आदिल शाही सल्तनत में भी ये मौर्य परिवार के खिलाफ ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मौर्य परिवार खुद को आज़ाद, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र समझ रहा है, बहुत ज़्यादा घमंड हुआ है, आदिल शाही सुल्तान को मान सम्मान नहीं दे रहा है। इस कारण आदिल शाही सल्तनत में भी मौर्य परिवार और जावड़ी को लेकर पहले से ही खटास थी। उसके चलते आदिल शाही सुल्तान ने उसके सबसे वफादार और ख़तरनाक सूबेदार अफजल खान को ये आदेश दिया था कि इस जावड़ी के मौर्य परिवार को ठीक करो। और उसके चलते कुछ साल पहले अफजल खान जावड़ी पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू कर चुका था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसने जावड़ी पर एक्चुअल अटैक नहीं किया था। कारण में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण मुझे ये लगता है कि वो एरिया अटैक करना ऐसा है ही नहीं, इतना डिफ़िकल्ट था कि कोई बाहर की जो सेना है बीजापुर जैसी, उसको वो जंगल, वो माउंटेन्स, वो वैलीज़ वो समझेगा ही नहीं। शिवाजी महाराज क्यों जीते वहाँ पर? क्योंकि वो, जैसे मैं आपको कितने वीडियो से बताता आ रहा हूँ, उन्होंने पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी सब कुछ स्टडी करके रखा था। उनकी सेना में जो लोग थे वो भी उन्हीं पहाड़ों में रहने वाले लोग थे। इस कारण से उन्हें वो जीत हासिल हुई, लेकिन बाहर वाले के लिए ये इम्पॉसिबल था। उस कारण से जावड़ी इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाहर से कोई उसे अटैक कर ही नहीं सकता था। उस कारण से मौर्य परिवार में ये घमंड चढ़ चुका था। उनको ज्योग्राफी, उधर की जो धरती थी वो इतना सपोर्ट कर रही थी। इस घमंड को शिवाजी महाराज ने तो चकनाचूर कर दिया, लेकिन अफजल खान कर नहीं पाया, क्योंकि उसे शायद से डर लगा कि क्या मेरी सेना इन जंगलों में घुसकर विजय प्राप्त कर सकती है या नहीं। उस डाउट में शायद उसने कभी अटैक नहीं किया। एक और एडिशनल पॉइंट, ये जो 1656 का साल था जब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह मरता है, शिवाजी महाराज जावड़ी पर अटैक करते हैं, उसी साल शहज़ादा औरंगज़ेब जो शाहजहां सुल्तान का बेटा है वो कुतुब शाही पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। और कुतुब शाही, जैसा आपको पता ही होगा, गोलकोंडा हैदराबाद साइड की ये सल्तनत थी। वो और बीजापुर ये दोनों काफ़ी अच्छे टर्म्स में थे। तो बीजापुर की एक बहुत बड़ी सेना कुतुब शाही को सपोर्ट करने में बिजी थी। तो शिवाजी महाराज को इस टाइमिंग का भी फ़ायदा हुआ, जहाँ पर उन्हें समझा कि इनका सुल्तान तो मर चुका है, इनकी आधी सेना कुतुब शाही को मुग़ल के अगेंस्ट बचाने के लिए बिजी है, तो जावड़ी तो उनके लिए पूरा खुला पड़ा था। और वही राइट टाइम देखकर शिवाजी महाराज ने अटैक किया। टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंस रहता है पूरे स्ट्रेटजी मेकिंग में, पर्सनल लाइफ में भी, ये इन स्टोरीज से समझ में आता है। तीसरा एडिशनल पॉइंट, आपको मैंने बताया था पहले कैसे शाहजी राजे भोसले जो शिवाजी महाराज के पिताजी हैं वो रहते थे बेंगलोर में। अब बेंगलोर में उनका एक और बेटा रहता था जो जीजा माता का ही बड़ा बेटा था, जिसका नाम संभाजी है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, वो वहीं पर बेंगलोर में रहता था। तो स्टोरी ऐसी होती है कि आदिल शाही की एक मुहिम होती है, एक कैंपेन होता है, एक युद्ध होता है, जिसमें संभाजी आदिल शाही के बिहाफ पर लड़ते हैं। उसी वॉर में अफजल खान भी होता है, जो ऑफ कोर्स आदिल शाही के साइड से ही वॉर कर रहा होता है। तो आपको समझ में आता होगा कि आदिल शाही के अंदर अफजल खान भी लड़ रहा है और शाहजी राजे भोसले का बड़ा बेटा संभाजी भी लड़ रहा है। दोनों साथ में एक ही टीम में लड़ रहे हैं। लेकिन अफजल खान इतना नीच था कि ये जो शाहजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज और हिंदुओं को लेकर उसकी जो घृणा, उसकी जो नफ़रत थी, वो उसने संभाजी पर निकाली। कैसे निकाली? एक बहुत ही नीच हरकत करके, चीटिंग करके उसने अपने ही कैंप में रहने वाले संभाजी को मार डाला। तो हाँ, शिवाजी महाराज के जो बड़े भाई हैं, शाहजी राजे भोसले और जीजा माता के जो बड़े बेटे हैं संभाजी, उन्हें याद रखना, चीटिंग करके अफजल खान ने मार डाला था।
और ये बात शिवाजी महाराज को जब पता चलती है, उस समय से अफजल खान ये कैरेक्टर उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि इस बंदे के साथ कोई समझौता कभी करना ही नहीं है, और एक ना एक दिन जब मौका मिलेगा इसका बदला तो लेना ही है। ये स्टोरी याद रखना, क्योंकि बहुत जल्द अफजल खान और शिवाजी महाराज का आमना सामना होने वाला है। और ये आमना सामना क्यों होने वाला है? जब बीजापुर सल्तनत को ये पता चला कि शिवाजी महाराज ने जावड़ी भी ले लिया है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई। और ये न्यूज़ आदिल शाही दरबार को हिलाकर रख देती है। बेगम साहिबा टेंशन में आती है कि ये चल क्या रहा है। ये शिवाजी जो इतना छोटा सा लड़का था, वो आज इतना तहलका मचा रहा है, और शिवाजी महाराज को अब अगर ठीक नहीं किया तो अगला कदम ये सीधा बीजापुर में लेगा। तो इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए जो प्लानिंग शुरू होती है आदिल शाही दरबार में, उसका केंद्र बिंदु है अफजल खान। कैसे अफजल खान ने बेड़ा उठाया कि हाँ, मैं जाकर ये शिवाजी को रोकता हूँ, और कैसे वो शिवाजी महाराज पर अटैक करने आया, उनका आमना सामना कैसे हुआ, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो सारी कहानियाँ हम आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम प्रिटी श्योर आप सब देख रहे होंगे, मैंने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। एक नॉर्मल फ्री स्टाइल में आपके साथ मैं सारी स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। आज के स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल था रायगढ़ और प्रतापगढ़ किले का, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है हमारे हिस्ट्री की। आप प्लीज़ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये सारे वीडियोस शेयर कीजिए। दूसरा, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी बहुत सालों से ही इच्छा थी कि आप सबको महाभारत सुनाया जाए। चैनल तो मैंने कुछ महीने पहले ही शुरू किया है, लेकिन महाभारत ये जो पूरा एरिया है, इसके ऊपर डिस्कशन करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑथेंटिक महाभारत जो ऋषि वेद व्यास ने लिखी हुई है, उसको पढ़कर जो ओरिजिनल स्टोरी है वो मुझे आप सबके पास लेके आनी है। ये मेरी इच्छा बहुत साल से थी, और अब मैं इस चैनल के थ्रू वो मेरी इच्छा पूरी करूँगा। तो हफ्ते में बीच बीच में मैं महाभारत की स्टोरीज़ भी आपके पास लेके आऊँगा। डिटेल में स्टार्ट से, वो भी एपिसोड बाय एपिसोड ही करेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक मैं डिटेल में आपको सीक्वेंस करके प्रॉपरली पूरी महाभारत की स्टोरी सुनाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप वो सारी स्टोरीज़ भी सुनेंगे और उन वीडियोस को भी सब तक शेयर करेंगे। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।